आइए मैं आप सबको इस चित्र के बारे में कुछ बताता हूं। माँ और बेटे का रिश्ता इस संसार का अनूठा रिश्ता होता है, सबसे अनोखा रिश्ता। माँ अपनी संतान पर आने वाले हर संकट को, हर मुसीबत को अपने ऊपर ले लेना चाहती है। इस चित्र में भी मैंने यही दर्शाया है। एक माँ अपनी संतान के लिए अपने आंचल को सारा आकाश बना देना चाहती है ताकि उसकी संतान पर तिनके बराबर भी धूप ना पड़े। श्रीकांत जी, आपने इतना सुंदर चित्र कैसे बनाया? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक कलाकार अपने जीवन में जो भी भाव महसूस करता है उसकी कलाकृतियों में भी वही दिखाई देता है। बस यूं समझ लीजिए कि ये मेरे प्रति मेरी मां का अटूट स्नेह है, प्रेम है। धन्य है वो माँ जिसका प्रेम इस चित्र में से भी हम सबके दिल को छू रहा है। रमन, चलो बेटा, आपकी पढ़ाई का वक्त हो गया है। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि घर के अंदर मत आया कीजिए, लेकिन किसी न किसी बहाने से आप घर के अंदर चली ही आती हैं। बहू, तुम चूल्हा चौका संभाल रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी सफाई कर लूं। आप साबित क्या करना चाहती हैं? यही कि आप घर को ठीक से संभाल लेती हैं, मैं नहीं, है ना? माँ, तुम दादी को हमेशा डांटती क्यों हो? बहुत जबान चलने लगी है तेरी। चल अंदर, अभी अंदर जा। चल। ओह, देखा आपने? आपकी वजह से मुझे मेरे बेटे पे हाथ उठाना पड़ा। लेकिन आपने तो हमें दुखी करने की कसम खा रखी है। क्या हो रहा है सब? हाँ, क्या हो क्या रहा है सब? कनिका, क्यों चिल्ला रही हो मां पर? मुझसे क्या पूछते हो? पूछो अपनी माँ से। मैंने इन्हें घर के अंदर आने से कितनी बार मना किया, लेकिन इनके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती। मां, क्या है ये सब? मैं दिन भर कथा का मारा रात में घर आता हूं तो हर रोज तुम लोगों की यही किटकिट चल रही होती है। मुझे इस घर में शांति चाहिए बस, और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। माँ जी, जब बाहर जा ही रही हैं तो इनके जूते भी ले जाइए। बेटे, तेरे लिए खाना परोस दूं? हे भगवान, इस औरत का तो अपने बेटे पे प्रेम बरसाना ही खत्म नहीं होता। मैं अभी जिंदा हूं इन्हें देखने के लिए, मरी नहीं। जाइए। अरे काकी, तुम पिछले 7 सालों से यहाँ इस तालाब के किनारे बैठकर क्या पूजा करते रहते हो? ये गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं तुम्हारे बारे में। ये लोग कहते हैं कि तुम यहाँ जादू टोना करती हो। आखिर क्यों यहाँ पे आती हो पूजा करने के लिए, और किसके लिए? मेरी पूजा का वक्त हो गया, मैं जाती हूँ। जयति जयति
शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला चारि भुजा तनु श्याम बिराजे माथे रत्न मुकुट छवि छाजे परम विशाल मनोहर भाला टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला कुंडल श्रवण चमाचम चमके हिये माल मुक्तन मणि हे शनिदेव, आप तो जानते हैं मेरे बेटे श्रीकांत पर आपकी साढ़े साथी चल रही है और उस साढ़े साथी के कष्ट के निवारण के लिए मैं ये वज्र कवच पूजा करती हूँ। ये एक ऐसी पूजा है जिसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती और तब तक नहीं बता सकती जब तक 7.5 साल खत्म न हो। बस अब सिर्फ 1 महीना बचा है। आपसे एक ही प्रार्थना है, आपकी कृपा मेरे बेटे पर बनाए रखना, उसको अपनी छत्र छाया में रखना, उसको अनिष्ट से बचाना ताकि उसका सुख का सूरज कभी न डूबे। ओम प्रां ह्रीं प्रौं सा शनये नमः। श्रीकांत बेटा, माँ, कितनी बार मना किया है तुम्हें यहाँ अंदर आने से, उसके बाद भी यहाँ क्यों चली आती हो तुम? बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है और मैंने अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? माँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूं। अच्छा ठीक है, वहां रख दो, मैं खा लूंगा। बाद में बेटा तुम भूल जाओगे। मैं अपने हाथों से खिला दूं। अच्छा ठीक है, खिला दो। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अब जानती है ना आपको कुष्ठ रोग है, फिर भी जरा सी भी परवाह नहीं आपको अपनी बेटी की। हे भगवान, दुनिया की ऐसी पहली माँ देख रही हूँ जो खुद ही अपने बेटे को मारना चाहती है। कुछ तो शर्म कीजिए। कनिका, शांत हो जाओ। देखिए, मैंने 7 साल आपकी माँ को बर्दाश्त किया है। उन्हें कुष्ठ रोग होने के बावजूद मैंने उन्हें घर में रखा, पर अब और नहीं, इन्हें कहीं छोड़ आइए। क्या कह रही हो तुम कनिका? होश में तो हो? इस उम्र में माँ कहाँ जाएगी? इससे मुझे क्या मतलब? पहाड़ी से गिरकर जान दे दे। पर कनिका, कान खोलकर सुन लीजिए, इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो ये। कनिका, कनिका, माँ, तुम भी ना अब खड़ी कर दी ना मेरे लिए परेशानी। अरे कनिका, मेरी बात तो सुनो। ॐ कोणोऽन्तको रौद्र
रुद्रयमोऽथ बभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय ॐ सुरासुराः। अच्छा माँ, यहाँ सिग्नापुर में तुम्हें कहीं ना कहीं रहने की जगह तो मिली जाएगी। और वैसे भी मैं तो आता ही रहूंगा तुम्हें पैसे देने। नहीं बेटा, मेरी चिंता मत करो, मेरा तो कहीं ना कहीं गुजारा हो ही जाएगा। चलता हूं माँ। श्रीकांत, तू ठीक तो है ना? मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। माई, तू शांता ही है ना? ये तेरी हालत कैसे? और वो तेरे साथ कौन था? वो मेरा बेटा श्रीकांत। तेरा बेटा? लेकिन भाई, जहां तक मुझे याद पड़ता है, आज से 7 साल पहले तेरे बेटे को तो घोर साढ़े-साती शुरू होने वाली थी और तू उसे रुकवाने के लिए मेरे पास आई थी। लेकिन इसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि इसके साढ़े-साती शुरू भी हुई है। और तेरी हालत तो कोढ़न कैसे हो गई माई? जैसे शनिदेव की इच्छा ऐसे ही हो रहा है। ये माँ कुछ नहीं बताएगी। इसने अपने बेटे को हमारे साढ़े-साती से बचने का व्रत जो लिया है। हमारी दृष्टि सब पर है। 7 साल पहले जब इसके बेटे पर उसके पूरे जन्म के कर्मों के कारण हमारी साढ़े-साती चलने वाली थी, तब इसी माँ ने वज्र कवच पूजा का संकल्प लिया था। हे शनिदेव,
आज से मेरे बेटे पर आपकी 7.5 शुरू हो रही है। मैं प्रण लेती हूँ। आज से 7.5 साल तक मैं आपकी वज्र कवच पूजा करूंगी। आपसे एक ही प्रार्थना है, इन सालों के दरमियान मेरे बेटे पर आने वाली हर मुसीबत, हर कष्ट आप मुझे दे दें और मेरे सारे सुख मेरे बेटे को। शनिदेव, मैं प्रण लेती हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो शनिदेव। शांता, तुमने हमारी पूजा करके पिछले 7 सालों में अपने बेटे पर आए हर कष्ट, हर विपत्ति को अपने ऊपर ले लिया। यहां तक कि तुम कुष्ठ रोगी भी बन गई। पर जिस बेटे के लिए तुमने इतने कष्ट उठाए, उसी ने तुम्हें घर से निकाल दिया। जिस बेटे ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, उसे उसका दंड तो भोगना ही होगा। बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं आप। धन्यवाद। जरा हमें बताएंगे, इस चित्र में आपने क्या दर्शाया है? इस चित्र में मैंने ये दर्शाया है कि एक मां अपने बेटे की सखा होती है। अब देखिए ना, बेटा आगे आगे दौड़ रहा है और मां उसे पकड़ने की चेष्टा कर रही है। अच्छा, पर न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है, इस चित्र में एक बेटा अपनी मां से दूर भागना चाह रहा है और अपनी मां की ममता को समझ नहीं पा रहा है। कहीं आपने अपनी मनोदशा को इस चित्र में चित्रित तो नहीं कर दिया? खैर छोड़िए, एक कलाकार के जीवन में ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। हम चाहते हैं आप हमारे लिए एक ऐसा चित्र बनाएं जिसमें ना केवल एक मां का प्रेम हो, बल्कि एक बेटे का भी मां के प्रति प्रेम झलके। ये हमारी ओर से पेशगी है। अब हमें ये चित्र कल ही चाहिए। हम कब आएं? आप कल सुबह घर से ले लीजिएगा। धन्यवाद। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे पवित्र स्थल पर आप लोगों के मन में इतना मैल क्यों है? ये पापिन औरत है, इसीलिए इसे कुष्ठ रोग हुआ है। इसे यहाँ से जाना ही होगा, नहीं तो हम इसे मार डालेंगे। इतना क्रोध क्यों है भाई? इस औरत ने पाप किया है या नहीं किया, ये तुम में से कोई नहीं जानता।
परंतु यदि आप लोगों ने इस औरत का अनादर किया या इसे कष्ट पहुंचाया तो आप लोग पाप के भागीदार अवश्य बनोगे। क्या इस पाप के लिए शनिदेव आप लोगों को दंडित नहीं करेंगे? यदि शनिदेव के दंड को भोगने के लिए आप लोग तैयार हो तो आओ आओ, इस शनि साधक को सिंगणापुर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। हमें माफ कर दो भाई, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दो। अगर क्षमा ही मांगनी है तो शनिदेव से मांगी। आप इतना दुख क्यों भोग रही हैं? इनकी पूजा करना छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं भाई, ये दुख, ये कष्ट दुनिया के 100 सुखों से भी मुझे प्यारे हैं। एक औरत या तो अपने पति के लिए साधना करती है या एक माँ अपने संतानों के लिए। एक माँ का ही दिल इतना बड़ा हो सकता है जो अपना सुख त्याग कर अपने संतानों को सुखी करने का प्रयत्न करती है। क्या संतान उसे कितना भी दुख दे। बहन, अब तुम्हारे बेटे को सही मार्ग पर लाने का समय आ चुका है। सारी रात इस चित्र पे लगे रहे, कम से कम अब तो खाना खा लीजिए। वो क्या है कि ग्राहक आने वाला है, एक बार अपने चित्र पर नजर डाल दो, फिर खा लूंगा। अब जब भी तुम इस चित्र को देखोगे तो उसमें तुम्हें तुम्हारी मनोदशा दिखाई देगी। अच्छा सुनो, तुम भी खा लेना। ठीक है। ये क्या हो गया? मैंने तो बच्चे को मां को गले लगाने वाला चित्र बनाया था, फिर ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बच्चा अपनी मां का गला दबाने जा रहा है? पिताजी, क्या हुआ बेटा? क्या कर रहे हो? रमन, रमन, रमन गला छोड़ो मेरा। रमन गला छोड़ो मेरा, दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हो रमन? रमन दर्द हो रहा है, छोड़ो। रमन, क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गया ये। रमन बेटा उठो। बच्चे को लग जाती तो आखिर आपको हो क्या गया है? बस कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो।
श्रीकांत जी, श्रीकांत जी, श्रीकांत जी, हमने आपसे एक चित्र बनाने को कहा था। यदि वो चित्र तैयार है तो लाइए, हम ले जाते हैं। वो चित्र अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपको दिखा नहीं सकता। अच्छा, अरे श्रीकांत जी, ये क्या? हमने आपसे कहा था एक मां बेटे के ममता भरे प्रेम का चित्र बनाने को, परंतु इस चित्र में एक बेटा मां के छाती पर बैठकर उसे मारने का प्रयत्न कर रहा है। नहीं नहीं, वो चित्र अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा लग रहा है। अच्छा श्रीकांत जी, एक कलाकार की कला उसके मन में चल रहे भावों को चित्रित करती है। कहीं आपके मन के भावों ने इस चित्र को चित्रित तो नहीं कर दिया? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे कुछ समय और दे दीजिए ताकि मैं इस चित्र को पूरा कर सकूं। अच्छा, अब हम चलते हैं, परंतु फिर लौटेंगे अपना चित्र लेने के लिए। पता नहीं क्या हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बना था कुछ और बन कुछ और जाता है। मुझे पिताजी ने मारा। रमन कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। हाँ? मुझे दादी भाईजान, मुझे दादी भाईजान है। रमन चुप! दादी दादी करना बंद कर। कौन था उस बुढ़िया को, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। खबरदार वापस दादी दादी बोला तो, समझा? चल निकल यहाँ से। पता नहीं उस जादूगरनी ने मेरे बेटे पे क्या जादू कर दिया। सारा दिन दादी दादी करता रहता है। क्या करूं मैं? तुम एक पोते को उसकी दादी से अलग कर रही हो, तुम एक बेटे को उसकी मां से अलग कर रही हो। ना ही तुम मां बेटे के संबंधों के महत्व को समझ पा रही हो, ना ही उसके दिल पर बीतने वाले दर्द को। ये सब तुम तब समझोगी जब तुम्हारा अपना बेटा तुमसे बिछड़ेगा। जादूगर आया, जादूगर आया, बिछड़ों को मिलाने वाला, धरती के किसी भी चीज को छू मंतर करने वाला जादूगर आया। जादू का खेल देखोगे बच्चों? तो खेल शुरू करते हैं इस गुलाब के फूल से। ये गुलाब का फूल आपकी आंखों के सामने गायब हो जाएगा। गायब कर दूं? बच्चों, दूध पियोगे? काका बच्चों को दूध पिलाते हैं। अब ये इतना सा दूध कितना बनता है देखते जाओ। इतना हो गया। अब ये इतने से इतना हो गया। अब ये इतने से इतना हो गया। अब इस गिलास के दूध को इतने से इतना कर दें। लो कर देते हैं। फिर इतना हो गया।
बच्चा, मेरे पास आ। तेरे हाथ में क्या है? ये गिल्ली है? हाँ। इस गिल्ली को गेंद बना दूं? हाँ। इस गिल्ली को गेंद बना दूं? काका, इस बच्चे की गिल्ली को हम गेंद बनाते हैं। ये झोला खाली है, ये झोला खाली है, देख रहा है तू? इस झोले में ये गिल्ली जाएगी और कुछ ही देर बाद ये गेंद बन जाएगी। बन गई गेंद। ले बच्चा गेंद। और ये झोले में गिल्ली गायब हो गई। ये झोले में गिल्ली गायब हो गई, छूमंतर हो गई। बच्चों बजाओ जोर से ताली। खेल खत्म। अब अपने अपने घर जाओ बच्चों। बेटे, बेटे, तुम्हें जादू का खेल पसंद आया? हाँ। और खेल देखना चाहोगे? और क्या खेल दिखाओगे जादूगर? तुम अपने मन में आंखें बंद करके श्रद्धा पूर्वक जिस व्यक्ति के बारे में सोचोगे, उसका नाम इस धरती पर दिखा पाओगे। देखना चाहोगे? हाँ। अब आंखें बंद करके श्रद्धा पूर्वक उस व्यक्ति के बारे में सोचो। आंखें खोलकर पलटकर इस ओर देखो। ये क्या लिखा है? दादी। दादी माँ से मिलना चाहोगे? हाँ। तो आओ हमारे साथ, हमारे डेरे पर। काका, इस सामान को उठा ले। क्या ये तुम्हारा डेरा है? हाँ बेटे, किसी भक्त ने ये डेरा हमारे लिए बनाया था। तो अब जादू दिखाओ। बेटे, अब अपनी आंखें बंद करके प्रण कर लो कि जब तक अपनी दादी माँ की आवाज नहीं सुनोगे, तब तक ये आंखें नहीं खोलोगे। बस अपनी आंखें बंद करके प्रण कर लो। सुनिए जी, पता नहीं रमन कहाँ चला गया है। खेलते खेलते कहीं दूर निकल गया होगा, अभी आ जाएगा। इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कनिका। आधी रात होने को आई, अब तक क्यों नहीं लौटा? आज तक उसने कभी ऐसा नहीं किया, बिना बताए कहीं नहीं जाता। कुछ कीजिए, मेरे बेटे को ढूंढ कर लाइए। अभी चला जाऊंगा। अभी जा रहा हूं और ढूंढ के लाता हूं तुम्हारे लाडले को। श्रीकांत जी, श्रीकांत जी, आपने जो सामान मंगवाया था वो मैं लेकर आया हूं। हाँ हाँ, वो ये क्या, आप अभी तक यही हैं? जाइए रमन को ढूंढ कर लाइए। जा रहा हूँ, कहाँ ना जा रहा हूँ। रमन? रमन को तो मैंने एक जादूगर के साथ तालाब के किनारे जाते हुए देखा। क्या? तालाब के किनारे? चलिए
जल्दी चलिए। चलो चल कर देखते हैं। आइए आइए भाई साहब कहाँ है मेरा रमन? आइए आइए, तालाब के उस पार पूछिए में। ना। चिंता मत करो, और कितना दूर है? बस पास ही, चिंता मत करो, चल रहे हैं ना, देखते हैं। ये रमन, 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 रमन आंखें खोल। रमन, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो, कुछ तो बोल रमन। आंखें खोलो। रमन, ये आपकी माँ का किया धरा है। उसी ने कोई जादू किया मेरे बेटे पर। ये क्या बोल रही हो तुम? अरे माँ तो यहाँ है भी नहीं। ये वही जगह है जहाँ आपकी जादूगरनी माँ आके जादू टोना किया करती थी। उसी ने कोई जादू टोना किया मेरे बेटे पर। मैंने उन्हें घर से निकाला ना। हाँ, इसलिए वो मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहती है। अगर ये बात सच है तो माँ की खैर नहीं। चलो यहाँ से, हम सुबह तक सिग्नापुर पहुंच जाएंगे। ॐ शं शनैश्चराय नमः। 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 हे शनिदेव, आप तो जानते हैं आज मेरे बेटे की 7.5 का आखिरी दिन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी पूजा स्वीकार ली। मेरे बेटे के संकट आपने मुझे दे दिए। बस अब एक आखिरी विनती है, जब तक मैं जीवित रहूं मेरे बेटे के सारे दुख आप मुझे दे दीजिए और मेरे भाग के सारे सुख मेरे बेटे को दे दीजिए। ये रही वो, बोलो इस जादूगरनी को कि मेरे बच्चे को ठीक करे। शांति रखो, शांति रखो, वो अभी साधना में। सब स्वांग है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो बेटी, क्या कर रही हो? कुछ पता भी है तुम्हें? अरे इस औरत ने 7.5 साल तक तुम्हारे पति के ऊपर आने वाले हर संकट, हर कष्ट, हर रोग को अपने ऊपर लिया है। और वो कुष्ठ रोग जो भोग रही है ना, वो उसके हिस्से का नहीं, तुम्हारे पति के हिस्से का है, जो एक माँ ने हंसते हंसते अपने सिर ले लिया है। अरे वो तो आज अचानक मैंने इसे शनिदेव से प्रार्थना करते हुए सुना, तो मुझे याद आया कि वज्र कवच पूजा तो मैंने ही इसको बताई थी, और तुम उस पूजा को भंग कर देना चाहती हो। वाह प्रभु, तेरी लीला भी अपरंपार है। जिस बेटे के लिए एक माँ रोज तिल तिल करके मर रही है, आज वही बेटा उसे मारने आया। ये सब स्वांग है। इस जादूगरनी ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चे को मुझसे छीनने की कोशिश की। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बस एक शब्द नहीं। आपने मुझे मारा? हाँ, मारा। तेरे कारण मैंने अपनी देवी स्वरूप माँ को घर से बाहर निकाल दिया।
आज मेरी समझ में आया कि मां इस पूजा के बारे में मुझसे क्यों छुपाती थी। हो ना हो मेरी कला भी मां का दिया हुआ ही आशीर्वाद, उन्हीं का वरदान है ये। तभी तो मां जब से कही है, मेरी कला ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है। बाबा, मूर्ख था मैं ही मूर्ख था जो इस औरत की बातों में आ गया। कितना भागा हूं मैं शनिदेव, मुझे दंड दो, मुझे दंड दो शनिदेव, मुझे दंड दो शनिदेव, मुझे दंड दो। मुझे दंड दो शनिदेव। श्रीकांत, मां, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि तुझसे माफी मांग सकूं। परंतु मैं जानता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगे। मुझे माफ कर दो मां। श्रीकांत, ये माँ बेटे के बीच माफी कहाँ से आ गई? और क्या बात है? सब ठीक? बहू इतनी दुखी क्यों है? माँ वो रमन को कुछ हो गया है माँ। रमन आके नहीं खोल रहा माँ, उससे कुछ हो गया है माँ। क्या? हाँ माँ। रमन? रमन! रमन! क्या? बेटा, बेटा आंखें खोलो। क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो। आंखें खोलो रमन, आंखें खोलो बेटा। रमन बेटा आंखें खोलो। रमन आंखें खोलो बेटा। रमन। रमन, अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी दादी आ गई है। दादी, दादी तुम आ गई? हाँ बच्चा, मैं आ गई। दादी पर मैं यहाँ कैसे आ गया? और वो जादूगर बाबा का है? जादूगर? कौन जादूगर? वो जिन्होंने कहा था कि तब तक आंखें मत खोलना जब तक दादी आवाज ना दे। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे करके फिर से नहीं होगी। नहीं बहू, तुम तो मेरी बेटी हो और बेटियां कभी माँ से माफी नहीं मांगती। हमेशा खुश रहो। ये सब शनिदेव का चमत्कार है, उन्हीं का खेल है, जिसने बिछड़े हुओं को आपस में मिला दिया, परिवार एक कर दिया। सबको शनिदेव ने एक प्रेम सूत्र में बांध दिया। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शांता, तुमने सिद्ध कर दिया, यदि मां चाहे तो अपने बेटे को किसी भी संकट और दुख से बचा सकती है।
मां तो इस युग में भी भगवान का ही दूसरा स्वरूप है। सूर्यपुत्र शनि का धरती के हर माता को प्रणाम।